वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली की फराहमी और वाजिबात की अदायगी के लिए विफाक को 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। बोले बात ना सुनी गई तो सूबे में वापडा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। 50 अरब रुपए हमें 2 माह में चाहिए, हमारा हक नहीं दिया जा रहा। उसके बाद टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। अपना हक मांगना गैर जिम्मेदारी है तो इससे भी आगे जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने निगरान हुकूमत के इकदाम की तहकीकात का भी ऐलान कर दिया। तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। वादिउल नज़र में तौहीन अदालत हुई। चीफ जस्टिस ने फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, लगता है किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दारों पर हमले कौन सा आज़ादी इजहार है। तौहीन अदालत केस में फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी तलब। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। प्रेस क्लब ही का इंतखाब क्यों किया। अगर हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करें तो क्या अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ जाएंगे। अगर माजी में गलत होता रहा है तो उसे दुरुस्त होना चाहिए। तमाशा देखते 14 साल गुजर गए। आप हम पर नहीं खुद पर रहम करें। अदालत नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो। यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अदम तैनाती से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत के तलब करने पर पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून सोहेब अहमद और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पेशी। चीफ जस्टिस बोले हर सियासतदान काबिल एहतराम है, जो जिस ओहदे पर है वो मुस्तकिल नहीं। जल्द इंसाफ की फराहमी अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला, ओए कहकर नहीं पुकारा। हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया। घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी, जजेस से दरख्वास्त की थी चैम्बर में बात करें। पीर का वक्त दिया है, उम्मीद है मुनाफा बख्श समाप्त होगी। बुशरा बीबी अपने वकला बानी पीटीआई और फासिल जज से नाराज। बानी पीटीआई की हिदायत पर फैमिली पोर्शन भी ना गई। बेटियों से मुलाकात भी अडियाला जेल के अलग कमरे में की। दौरान समाअत बुशरा बीबी गुस्से में कमरा अदालत में दाखिल हुई। शौहर के पास जाने के बजाय अलग बैठी रहीं। कमरा अदालत में बानी पीटीआई की बहनों से भी नहीं मिली। कमरा अदालत में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद बुशरा बीबी भी गुस्से में रोस्टरम पर गई और एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद कर दिया। मरीम नवाज ने फिर पहना यूनिफॉर्म, खवातीन को दिया पुरअज़्म रहने का पैगाम। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में वजीर आला पंजाब की दबंग एंट्री। कहा एलीट फोर्स की बच्चियां बेटों के शाना बशाना फ़राइज़ अंजाम देंगी। बेतिया ट्रेनिंग सेंटर में परेड का मुआयना। कामयाब होने वालों में एजाज़ात की तकसीम। कहा मैं आप ही में से हूँ, वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे और लोग सुकून से सोएंगे। टिकटॉकर्स की सदर टिकटॉक बना रही हैं। उनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं। शुगर मिलें आपकी चल रही हैं लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की तनकीद। किसान वक्त से मुलाकात के बाद बोले काश्तकारों को हर सूरत उनका हक दिलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं गंदम सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं, फूड सिक्योरिटी का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क से पैसा बाहर ले जाकर जायदादें बना रही हैं। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी हैं। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल के तर्ज पर चलाया जाए। उनसे क्या मुज़ाकरात करें जिनके पास पावर ही नहीं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें, जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे।
IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। मिशन ने वाज़ेह कर दिया कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल से होगा। रवा माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा। अदायगियों पर 1 अरब 68 करोड़ का इजाफा खर्चा। वजारत ख़जाना को अगले माली साल कर्जों की शरह 72.1% से कम होकर 70% पर आने की उम्मीद है। सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा, सनती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तैयार की जाए। कौमी हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आर्मी चीफ की कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात हुई, जिसमें PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक थे। सदर PF ने टीम से मुलाकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान टीम एशियन वॉलीबॉल की चैंपियन बन गई। फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 से बासानी शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कौमी टीम इवेंट में अपने तमाम मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही। चैंपियनशिप में 6 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी दस्ता फाइनल। 5 फास्ट बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर्स, 3 विकेट कीपर, 2 बैटर और 1 स्पिनर शामिल। हारिस रऊफ की फिट होने के बाद टीम में वापसी। कप्तान बाबर आजम के अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आज़म खान स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम, शादाब खान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद को भी मौका मिलेगा। इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह अब्बास आफरीदी भी एक्शन में होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी बतौर ट्रैवल रिजर्व साथ होंगे। PIA की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। 8 कारोबारी ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। फ्लाई जिना, एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत दीगर की दरख्वास्तें मौसूल। निजकारी कमीशन के मुताबिक सरदार अशरफ डी बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी की भी PIA की खरीदारी में दिलचस्पी। पहले से अहल कंपनियों को बोली के अमल के अगले मरहले के लिए मदऊ किया जाएगा। पंजाब में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। आज से मुख्तलिफ अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। 21 मई से पंजाब में हीट वेव का इम्कान। रवा माह पारा औसतन 8 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, सिंध में भी दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। विफाकी तालीमी इदारों के औकात कार सुबह 7:30 से दिन 1 बजे, पंजाब में सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस घंटों गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक के रवानी मुतासर होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। दस साला नौजवान जांबहक शनाख्त अब्दुल्ला महमूद के नाम से हुई। मकतूल मैट्रिक का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने कॉल सेंटर में घुसकर चेहरे पर गोली मारी। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। दोस्त अली ने बताया, अब्दुल्ला आज पेपर देकर आया था। गज़ा और रफ़ा पर इजराइल के वहशियाना हमले, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। शहरी दिफा की टीमें बमबारी के शिकार शुमाली गज़ा के इलाकों तक
पहुंचने से कासिर इजराइल ने 162वीं डिवीजन में शामिल करने के लिए रफा में एक इजाफी बटालियन फौज रवाना कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, कहा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक और ईंधन का चंद रोज़ का ज़ख़ीरा बाकी रह गया। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू। इजराइल की ढिटाई बरकरार, कहा गज़ा में जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। जल्द पाकिस्तान आऊंगा, विराट कोहली ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय लेजेंड क्रिकेटर विराट कोहली की कुछ अर्सा कबल की गई गुफ्तगू पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज़ काशिफ ने वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। शहरोज़ से गुफ्तगू में कोहली का कहना था कि अब टीमें आने लगी हैं, उम्मीद है हम भी जल्द आएंगे। और जाबाजों का खतरनाक मिशन, मनशियात माफिया से जंग, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी बैड बॉयज राइड और डाई का आखिरी ट्रेलर जारी। फिल्म 7 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।